दिल जो न कह सका पिया बस तेरी मैं। 30 सेकंड का ऐसा पैसा देती है जिसमें आप बहुत अपने आप को लकी मानते हो। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया था और वो बहुत पैसा दे रहे थे लाइफ में। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई गाना इतना आपको बोला जाता है कि आप परेशान हो गए, अरे यार मैं जहाँ जाता हूँ मुझे यही गाना गाने को सब बोल देते हैं, कोई गाना ऐसा है? ऐसे इसके लिए यही सब हर बार जो बोलते हैं। हर बार होता ही है ये कि सुन साथिया। सुन साथिया पे एक्चुअली हमने बात नहीं करी है अभी तक। सुन साथिया पे जरूर बात। साथिया भी ABCD 1 का एक बैकग्राउंड स्कोर था जी। इट वाज नॉट अ सॉन्ग। फिर ABCD 2 में उसका पूरा गाना बना और फिर वो जितना ABCD 1 में था उतना तो था ही, फिर अंतरा बना नया और उसके बाद में वो सारा पूरा गाना बन के फिर वो लोगों के पास आया। तब ऐसे सुन साथिया का जन्म हुआ। या सुन साथिया की लाइन्स हो जाए। जाऊं रे मैं तर जाऊं तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे पिया बस तेरी मैं। हो छूले तो खरी मैं तो खरी मैं खरी मैं। वाह या वाह, क्या स्मूथनेस है यार। मतलब आप कहते हो कि टेक्सचर है इसमें आवाज में, बट टेक्सचर के साथ क्या स्मूथनेस है। क्या प्लेबैक सिंगिंग क्या एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है आज की डेट में? आज की डेट में तो नहीं है सर। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके यहाँ से डायरेक्ट बात होती है कि आप क्या चार्ज करते हैं। अच्छा। बाकी बहुत सारे गाने हैं जिसके पैसे नहीं मिले, बड़े बड़े गाने हैं जिसके बारे में बातचीत भी नहीं होती। सो आज की डेट में अगर आप एक अरिजीत सिंह नहीं हो या आप एक बहुत बड़ा नाम नहीं हो सिंगर में और बहुत नए हो तो आप उम्मीद भी मत करो कि आपको कोई लेबल पैसा देगा। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गाना गाया और उसका कम पैसा मिला या फ्री में काम किया? कम पैसा नहीं, पैसे की बातचीत भी नहीं होती सर, गाना गवा दिया जाता है। हाँ, हम क्या करते हैं ना, हम बहुत, मेरा तो ऐसा रहा है, मैं बहुत दोस्ती यारी में बहुत काम करता हूँ। तो कभी कोई कंपोज़र फ़ोन करता है ना कि भाई यार ये गाना है, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं गा रहा, भाई ये गा दो प्लीज़, तो मैं गा के आ जाता हूँ। बट फिर वो लेबल की तरफ से कोई कॉल नहीं आती कि आपने गाना गाया, आपका इतना पैसा है, आप लेके जाओ। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो गाने रिलीज हो जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम सिंगर को पैसा देते नहीं, हम सिंगर से पैसा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये कोई लेबल्स हैं जो ऐसा बोलते हैं या फिर? लेबल्स हैं, लेबल्स, म्यूजिक लेबल्स हैं। और वो ये वही लेबल्स हैं जहाँ हमारे मेरे मेरे पूरे खानदान ने 50 साल के ऊपर काम किया है। जी ये वही लेबल्स हैं जो बहुत छोटे थे और आज बहुत बड़े हो चुके हैं। जी जी जी। और ये वही म्यूजिशियंस हैं जिनके गानों की वजह से ये लेबल से प्रोडक्शन हाउसेस बने। जी। तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है एज ए म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, कि यार जिन लोगों ने मेहनत करके आप या उनके गानों की वजह से आप इतना बड़ा बने हो, कम से कम एक छोटा सा टोकन ऑफ लव बोलते हैं ना जिसको। जी जी जी। आप मानोगे नहीं, कुछ कुछ लोग 11 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 11 रुपए का बनाते हैं, 50 रुपए का बनाते हैं, 1100 का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, बहुत बहुत महंगा। 1100 रुपए का। और वो ये आप बड़े बड़े गानों की बात कर रहे हो जो आप बड़े लेबल की बात कर रहे हो। बड़े लेबल की। और जो आपने इतने सक्सेसफुल गाने, जो भी हमने जिन गानों पे बात की है, आपने किसी गाने से पैसा बनाया है, अच्छा पैसा बनाया है? हम लाइव शोज से ही पैसा बना पाते हैं सर, ये तो बात है। मैं एड्स करता हूँ जी। जिसमें एक इंडस्ट्री एक ऐसी है ना जो आपको 30 सेकंड का ऐसा पैसा देती है जिसमें आप बहुत अपने आप को लकी मानते हो। जी जी। एंड वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग, एड इंडस्ट्री। फिर मैं लैंग्वेजेस करता हूँ, मैं बहुत सारे साउथ में मैं तो बहुत कमर्शियल काम बेसिकली अलग करते हो आप, वो एक अलग रहता है। नहीं, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको रिस्पेक्टफुली पैसा देते हैं। अच्छा। कुछ लोग बात भी नहीं करते, ठीक है ना। वो कुछ लोग मैं गिना भी सकता हूँ। मैंने पहली बार YRF का गाना गाया था, उन्होंने मुझे 15,000 का चेक दिया। अच्छा। मैं पहला जो मेरा गाना था जी। तो हर बार जब मैं नया गाना गाता हूँ 5-5 हज़ार बढ़ के देते हैं। अच्छा। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम
एक रिकग्निशन और एक एक्नॉलेजमेंट एक देते हैं वो। देते हैं। आज जो भी नंबर होगा मेरे लिए, अगर मैं काम करूँगा, अगर कोई गाना गाऊँगा तो वो एक अच्छा अमाउंट होगा, लेकिन न्यू कमर को भी वो लोग अच्छा महसूस करवाते हैं, ऐसा पैसा आपको देते हैं। जी, जी, जी। ठीक है ना? इवन एक्सेल एंटरटेनमेंट है, जी, जो बिना कंपोजर के जाने पहचाने, या इवन शंकर एहसान लॉय अगर वो एक्सेल के थ्रू काम करते हैं, जी। दे मेक श्योर दैट आर्टिस्ट गेट्स पेड। और अभी रिसेंटली बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए था, मैंने रेड चिलीज के लिए गाना गाया था हुँ, हुँ। आर्यन की फिल्म में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरी आवाज़ में नहीं रहा। हुँ। लेकिन मैं वहाँ जाके मैंने पैसा लेने से मना कर दिया और वो मुझे ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गाया है आपने? जी गाया था, बट अब वो गाना दिलजीत की आवाज़ में है, अच्छा, अच्छा। पर वो मैंने गाया था एंड मैंने पैसे लेने से मना कर दिया था और वो बहुत पैसा दे रहे थे। मतलब इतना तो मैं शायद वो बोलता भी नहीं वो अमाउंट उनको, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत अच्छा अमाउंट दे रहे थे। तो अब मना क्यों किया आपने? बिकॉज़ शाहरुख खान की कंपनी मेरी आंखों में आंसू थे जब मैं ऑफिस में बैठा तो था। शाहरुख सर से आप पैसे नहीं लेंगे, मतलब मैं उनके लिए उनकी वजह से मैं बना हूँ, मैं इंस्पायर ही उनको देख कर हूँ। मैं इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुआ, मैं कोई भी रियलिटी शो में रिजेक्ट होता था, मैं मन्नत के बाहर जाके रोता था और मुझे पावर ही वहीं से मिलती थी कि यार नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट रियलिटी शो में गया था, तब मैं वापस मन्नत गया था और रोया था और मैंने मम्मी को कॉल करके बोला तुम मेरे से कभी उम्मीद मत हारना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा लाइफ। और मम्मी घबरा गई थी, बोले तू घर पे आ वापस अभी। मैं दी ऐसा मत सोच कि मैं दरिया में चला जाऊँगा, ऐसे तो कुछ मेरे में हिम्मत नहीं है। बट हाँ, बट वो एक बहुत मेरे लिए एक पावर है, मेरे 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 लिए मेरी लाइफ में एक पावर है। इंस्पायर करता है आपको हमेशा। वो मेरे जो बोलते हैं ना ऊपर वाले, एक कोई है जो पावर है जो आपकी लाइफ को रूल करते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर येट टू कम, येट टू लॉन्च। यस विशिंग यू ऑल द लक थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और ये म्यूजिकल पॉडकास्ट को थोड़ा म्यूजिकल तरीके से ही एंड करते हैं। तो एक आपका फेवरेट क्लोजिंग के लिए एक रफ़ी साहब का गाना गाता था, ठीक है ना? जी। दिल जो न कह सका वही राज दिल, कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल, कहने की रात आई। दिल जो न कह सका, वाह, जो ना कह सका वो इस पॉडकास्ट में कह चुका हूँ। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।